क्या आप कभी रात के सन्नाटे में किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरे हैं, जहां हवा में एक अजीब सी ठंडक हो और हर परछाई किसी अनकही कहानी का इशारा करती हो? हैदराबाद के दिल में एक ऐसा ही कॉलेज खड़ा है, खैराताबाद साइंस कॉलेज। दिन के उजाले में यह शिक्षा का मंदिर लगता है, पर रात के गहरे अंधेरे में इसकी दीवारों से ऐसी चीखें और फुसफुसाहटें गूंजती हैं जो आपकी रूह तक को कंपा दें। क्या आपने कभी सोचा है, अगर रात के सन्नाटे में, जहां सिर्फ आपकी धड़कन की आवाज सुनाई दे, वहां अचानक कंकाल चलना शुरू कर दें, तो इंसान का क्या हाल होगा? क्या आप उस दहशत का सामना कर पाएंगे, या आपकी आत्मा भी उन भटकती रूहों का हिस्सा बन जाएगी? खैराताबाद साइंस कॉलेज एक समय में हैदराबाद की शान हुआ करता था। यह विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान था, जहां दूर दूर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इसकी विशाल प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण और सबसे बढ़कर मानव शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन के लिए रखे गए असली कंकाल और संरक्षित शरीर इसे एक अद्वितीय पहचान देते थे। इन कंकालों को सावधानी से कांच के बक्सों में रखा जाता था, ताकि छात्र मानव शरीर की जटिलताओं को करीब से समझ सकें। हर हड्डी, हर जोड़, हर मांसपेशी का अध्ययन यहां गहनता से होता था। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस कॉलेज की दीवारों के पीछे एक गहरा काला रहस्य छिपा था। कहानी यह है कि कुछ कंकालों के साथ उन इंसानों की रूहें जुड़ी हुई थीं जिनके ये शरीर कभी थे। ये रूहें शायद कभी शांति नहीं पा सकीं, किसी अनकहे दर्द या अधूरी इच्छा के बोझ तले दबी हुई थीं। वे इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंसी हुई थीं, और उनकी बेचैनी इतनी गहरी थी कि वे अपने भौतिक अवशेषों को भी नहीं छोड़ पाईं। रात के सन्नाटे में जब कॉलेज की हर रोशनी बुझ जाती थी और सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी खिड़कियों से झांकती थी, तब ये रूहें जाग उठती थीं। वे अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए इन बेजान हड्डियों में फिर से जान फूंक देती थीं। यह घटना कई साल पहले की है, जब एक बूढ़ा चौकीदार, जिसका नाम रामू काका था, कॉलेज की रखवाली करता था। रामू काका ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस कॉलेज की सेवा में बिताया था। वह स्वभाव से थोड़ा अंधविश्वासी था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे अपने जीवन में ऐसी भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। एक सर्द रात, जब हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, रामू काका अपनी नियमित गश्त पर थे। अचानक उन्हें लैब वाले गलियारे से एक अजीब सी खटखटाहट सुनाई दी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी हड्डियां आपस में टकरा रही हों, या कोई धीरे धीरे जमीन पर घिसट रहा हो। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा जो रात के अंधेरे में कुछ गिरा गया होगा। उन्होंने अपनी पुरानी टॉर्च उठाई और हिम्मत करके उस दिशा में बढ़े। उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उनका वहम है। जैसे ही वे लैब के दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज और तेज हो गई। अब उसमें एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रामू काका ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी को लैब के अंदर घुमाया। जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनकी रूह तक को कंपा दिया। एक कंकाल जो हमेशा अपने कांच के कैबिन में खड़ा रहता था, अब उससे बाहर निकलकर धीरे धीरे गलियारे में चल रहा था। उसकी सूखी हड्डियां एक दूसरे से टकरा रही थीं, जिससे एक भयानक खड़खड़ाहट पैदा हो रही थी। कंकाल की खाली आंखों के गड्ढे रामू काका की ओर घूर रहे थे, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति समाई हो। रामू काका की तो जान ही सूख गई। उनके शरीर में खून जम गया और उनके मुंह से एक चीख भी नहीं निकल पाई। उन्होंने बिना एक पल भी सोचे, बिना पीछे देखे, अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। वे कॉलेज के गेट से बाहर भागे, और उस रात के बाद उन्होंने कभी कॉलेज की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने उसी रात अपनी नौकरी छोड़ दी, और फिर कभी किसी ने उन्हें उस इलाके में नहीं देखा। उनकी आंखों में बसी दहशत की कहानी आज भी कॉलेज के पुराने कर्मचारियों के बीच फुसफुसाई जाती है। कुछ साल पहले कॉलेज के कुछ युवा और उत्साही छात्रों ने एक रात एक डरावना खेल खेलने का फैसला किया। वे हॉरर फिल्मों के शौकीन थे, और उन्हें लगता था कि कॉलेज में कंकालों के चलने की कहानियां महज मिथक हैं।
जो डरपोक लोगों ने गढ़ी है। वे अपनी बहादुरी साबित करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने रात को लैब में घुसने की योजना बनाई। रात के लगभग 2 बजे थे जब आकाश, प्रिया, समीर और नेहा, 4 दोस्त चोरी छिपे कॉलेज के पिछले दरवाजे से अंदर घुसे। उनके हाथों में टॉर्चें थीं और उनके चेहरों पर एक अजीब सा उत्साह और डर का मिश्रण था। जैसे ही उन्होंने लैब के अंदर कदम रखा, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। लैब के अंदर कंकालों की कतारें कांच के बक्सों में बंद किसी प्रेतवाधित सेना की तरह लग रही थीं। समीर ने मजाक में कहा, देखो, ये सब तो अपनी जगह पर खड़े हैं, कोई नहीं चल रहा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक कंकाल का हाथ जो एक डिस्प्ले पर रखा था अपने आप हिला। यह इतना अप्रत्याशित था कि सभी चौंक गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक और कंकाल के पास रखी एक कांच की बोतल बिना किसी के छुए टेबल से गिरकर जमीन पर चकनाचूर हो गई। कांच के टूटने की आवाज उस सन्नाटे में इतनी तेज गूंजी कि सभी के होश उड़ गए। प्रिया, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील थी, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बाकी तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए लैब से बाहर भागे। वे इतनी तेजी से भागे कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वे किस रास्ते से आए थे। उनकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती रहीं, जब तक कि वे कॉलेज के गेट से बाहर नहीं निकल गए। अगली सुबह जब कॉलेज अथॉरिटीज को इस घटना की खबर मिली, तो वे लैब पहुंचे। लैब का दरवाजा अंदर से बंद था, जैसा कि उन्होंने छोड़ा था, लेकिन अंदर टूटा हुआ कांच का टुकड़ा वहीं पड़ा था, जो रात की भयानक घटना का एकमात्र सबूत था। छात्रों ने जो देखा था, वह उनके दिमाग में हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गया। सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटना तब हुई जब एक होनहार छात्र रवि को अपने प्रोजेक्ट के लिए रात तक कॉलेज में रुकना पड़ा। रवि एक मेहनती छात्र था और उसे अक्सर देर रात तक लैब में काम करते देखा जाता था। उस रात लैब में सिर्फ वही अकेला था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रवि को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने अपने दोस्त को कॉल किया और कांपते हुए आवाज में कहा, यार, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, यहां कुछ ठीक नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक फोन कट गया। रवि ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही है। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें अपनी भावनाओं को लिखना शुरू किया। उसकी हर पंक्ति में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने लिखा कि कैसे लैब में रखी कंकालों की आंखें उसे घूर रही थीं और कैसे उसे लगा कि वे हिल रहे हैं। उसकी आखिरी कुछ पंक्तियां इतनी डरावनी थीं कि उन्हें पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाए। रात को एक कंकाल चलकर मेरे पास आया। उसकी खाली आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने मुस्कान के साथ मुझे बुलाया। सुबह तक रवि घर नहीं लौटा। उसके माता पिता चिंतित होकर कॉलेज पहुंचे। जब टीचर्स और पुलिस ने कॉलेज की तलाशी ली, तो उन्हें रवि की डायरी लैब में उसकी मेज पर मिली। डायरी के पन्ने खुले हुए थे और उसमें लिखी आखिरी पंक्तियां सभी को स्तब्ध कर गईं। पुलिस ने कॉलेज के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। वह जैसे हवा में गायब हो गया था। आज तक रवि का कोई पता नहीं चल सका। कुछ लोग कहते हैं कि वह डर के मारे कहीं भाग गया होगा, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि वह उन भटकती रूहों का शिकार हो गया जो खैराताबाद साइंस कॉलेज की दीवारों में कैद हैं। उसकी डायरी आज भी कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में रखी है, एक अनसुलझे रहस्य की गवाह बनकर। बैकग्राउंड धीमी धड़कन प्लस डरावनी वायलिन की धुन। तो दोस्तों, क्या यह सब बस कल्पना है? क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई हैं? या फिर खैराताबाद साइंस कॉलेज के अंदर सचमुच कंकाल चलना शुरू कर देते हैं? क्या रवि की डायरी में लिखी बातें सिर्फ उसका वहम थीं? या उसने सचमुच उस भयानक सच्चाई का सामना किया था जिसे कोई और नहीं देख सकता? हैदराबाद के लोग आज भी कहते हैं कि रात के बाद इस बिल्डिंग में जाना मतलब खुद को मौत के हवाले करना। वे मानते हैं कि कॉलेज की दीवारों में आज भी उन भटकती रूहों का वास है
जो अपने अधूरे इंतकाम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप एक रात इस कॉलेज में अकेले रह सकें? क्या आप उन कंकालों के साए से बच पाएंगे जो रात के अंधेरे में अपनी कब्रों से निकलकर घूमते हैं? या फिर आप भी हमेशा के लिए इस कॉलेज का हिस्सा बन जाएंगे? आपकी रूह भी उन भटकती आत्माओं में शामिल हो जाएगी जो खैराताबाद साइंस कॉलेज की दीवारों में कैद हैं? सोचिए, अगर अचानक आपके पीछे से किसी कंकाल की खड़खड़ाहट सुनाई दे और एक ठंडी सूखी उंगली आपके कंधे पर रखी जाए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर आप में हिम्मत है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें भी इस रूहानी राज से रूबरू कराएं। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको इस कॉलेज में एक रात बितानी पड़े तो आप क्या करेंगे? क्या आप भागेंगे या सामना करेंगे? और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियों से रूबरू हो सकें। ओतरू लॉगुप से फुसफुसाती आवाज। ये था आज का रूहानी राज। अगली बार तक अपनी रूह को बचाकर रखना।